हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इसमें हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। तो यार, आप में से ज़्यादातर लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा कि एक डिजिटल करेंसी है, बाकी इससे ज़्यादा बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो इस वीडियो हम यही सब करने वाले हैं। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, बिटकॉइन क्या है, वो कैसे काम करता है और वो कैसे माइन किया जाता है उसको, और कोई सा भी पर्सन उसको कैसे एक्वायर कर सकता है। और साथ ही हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बिटकॉइन है वो 2009 में सतोशी नाकामोटो के नाम से रजिस्टर हुआ था। और सतोशी नाकामोटो हाइपोथेटिकल नाम है, मतलब कहीं से भी उठा लिया है और बस उसके नाम से रजिस्टर कर दिया है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ने इस चीज़ को बनाया है। बाकी इसके फाउंडर्स आज तक एक मिस्ट्री हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची और मोटोरोला, इन सब के नाम के स्टार्टिंग को आप मिलाएंगे तो आपको सतोशी नाकामोटो मिलेगा। तो लोग समझते हैं कि इन चारों कंपनी ने मिलकर बनाया, बाकी वैसा भी नहीं है। और साथ ही एक इंसान है जिसका नाम है डोरियन नाकामोटो। वो भी एक इंजीनियर था उसी टाइम में जब ये स्टार्ट हुआ। तो उसके ऊपर भी शक किया जाता है कि ये भी सतोशी नाकामोटो हो सकता है। बाकी वैसा भी प्रूफ नहीं हो पाया अभी तक। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था, जब उसकी कीमत थी ज़ीरो। अब बोले कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसकी कीमत तो होती है। जैसे ₹1 स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने जब भी ₹1 स्टार्ट किया था, जब उसकी कीमत ₹1 थी, आज भी ₹1 है। बाकी बिटकॉइन का जो सीन था ना, वो ऐसा था कि वो किसी भी एक गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, वो किसी भी एक सेंट्रलाइज पावर ने नहीं बनाया था। वो बनाया था इंडिविजुअल्स ने। और इंडिविजुअल्स की बनाई हुई करेंसी पे कोई क्यों भरोसा करेगा यार, कि ये ₹1 की है, कि ये हज़ारों रुपये की है। नहीं करेगा ना। और आगे जाके वो 2010 में कुछ रुपए के हिसाब से हुई, मतलब 1-2 रुपए के बराबर की हुई। और फिर 2015 में आप जानेंगे कि वो हुई थी 30 से 40 हज़ार की। अब आपको लगेगा ये बड़ा अमाउंट है, तो आज की कीमत आप सुन लीजिए। आज के टाइम में ये है 7,20,000 के आसपास। कम ज़्यादा होता रहता है, बाकी आपको मैं अभी की टाइम की बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे यार इतनी कीमत कैसे बढ़ गई। तो यार, लोगों ने इसको देखा। पहले इसकी कोई भी कीमत नहीं थी, ज़ीरो थी। बाकी धीरे धीरे इसकी कीमत लोगों को समझ में आई, यार ये इतना कीमती है, हम इसे एक डिजिटल एसेट के हिसाब से मान सकते हैं। तो आपको बिटकॉइन की वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे ब्लॉक से बनती है। मतलब एक ब्लॉक के अंदर एक टाइप का डेटा होता है, उस डेटा को अपन एक ब्लॉक में डालते हैं और उस ब्लॉक को हम जोड़ देते हैं एक ब्लॉकचेन बनाने के लिए। हर एक इंसान का एक बिटकॉइन एड्रेस होता है। अगर मैं एक बिटकॉइन अकाउंट चलाता हूँ, मेरे पास एक बिटकॉइन का वॉलेट है, तो मेरे पास भी एक बिटकॉइन एड्रेस होगा। उस बिटकॉइन एड्रेस को मैं बोलता हूँ पब्लिक की। और उस बिटकॉइन को एक्सेस करने के लिए मेरा जो पासवर्ड या पिन होगा उसको मैं बोलूँगा प्राइवेट की। तो जब भी कोई इंसान ट्रांजेक्शन करता है तो अपने अपने अकाउंट से तो उसको वो दोनों चीज़ें डालनी पड़ती है, उस हिसाब से वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। और जब वो ट्रांजेक्शन करता है तो उसे दूसरे इंसान का बिटकॉइन एड्रेस को डालना पड़ता है वहाँ पे। और उसके बाद उसका जो ट्रांजेक्शन है, जितना ही बिटकॉइन उसे भेजना है, वो ट्रांजेक्ट कर सकता है। और ये ट्रांजेक्ट करने के लिए आपको काम आती है ब्लॉकचेन। तो सारा डेटा जो स्टोर होता है वो होता है ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब आप समझ सकते हैं बैंक। और डिसेंट्रलाइज की बात की जाए तो वो हो जाता है हमारा ब्लॉकचेन का, या फिर जितना भी बिटकॉइन का नेटवर्क है वो सारा है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। जैसे आप समझ सकते हैं कि बैंक के अंदर पूरा एक अपना मान लो SBI है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर SBI है, वो पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे सिर्फ उनके पास ही रहते हैं। उनकी सारी डिटेल, पब्लिक के पास उसकी कोई भी डिटेल नहीं होती है कि वो ट्रांजेक्शन किसके कितने हो गए। हाँ, बस एक इंडिविजुअल को उसका खुद के अकाउंट की डिटेल रहती है कि उसने इतना ट्रांजेक्शन किया। बाकी हर किसी को हर किसी के अकाउंट की डिटेल बिल्कुल पता नहीं होती है कि किसने कितना ट्रांजेक्शन किसको किया। बाकी बिटकॉइन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटकॉइन के अंदर पूरी ब्लॉकचेन के अंदर एक पब्लिक लेजर बन रखी है, जिसके अंदर कोई भी इंसान किसी के भी ट्रांजेक्शन को देख सकता है। बस वहाँ पे ये रहता है कि आपको बस बिटकॉइन एड्रेस देखने को मिलता है और कितना ट्रांजेक्शन हुआ है और किस टाइम पे हुआ है ये देखने को मिलता है। आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि उससे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। इस वजह से बिटकॉइन वाले ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखाते हैं। बाकी ये एक तरह से इसलिए दिखाया जाता है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिटकॉइन एक पब्लिक नहीं बनाया है, लोगों से ही बना हुआ है। और साथ ही हर एक ट्रांजेक्शन के बाद जो भी बिटकॉइन एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। वो इसलिए होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि पब्लिक लेजर के ऊपर सारी डिटेल्स आ जाते हैं कि इस बिटकॉइन एड्रेस से इतना पैसा भेजा गया इस टाइम पे। तो सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं। इस वजह से हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हर एक यूज़र का जो बिटकॉइन एड्रेस होता है वो चेंज कर दिया जाता है, एक नया एड्रेस मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन माइनिंग की। बिटकॉइन के माइनिंग को हम समझ सकते हैं कि नए बिटकॉइंस को खोजना या फिर इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्टेंस में लाना। क्रिएटर्स हैं, उन लोगों ने इसकी एक लिमिट रख दी थी कि पूरी वर्ल्ड के अंदर 21 मिलियन बिटकॉइंस ही बन सकते हैं। तो जितना टाइम बढ़ता जाता है उतनी रेट उसकी कम होती जाती है कि इतने ही बिटकॉइन ही बनेंगे, जिससे वो ज़्यादातर चलते जाए। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये 21,040, मतलब कि 2140 तक के ये सब चलता जाएगा। तो हम बात करते हैं बिटकॉइन माइनिंग की। कोई भी इंसान बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करता है तो ब्लॉकचेन वगैरह का सारा काम चलता है। बाकी उस सब कुछ डेटा को प्रोसेड कौन करता है, सारी चीज़ों को वेरीफाई करके ट्रांजेक्शन को कंफर्म कौन करता है, वो करते हैं बिटकॉइन माइनर्स।
बिटकॉइन माइनर्स क्या करते हैं ना कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं उसको पूरा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए और साथ ही उसे प्रोसीड करने के लिए, तो इस सब के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें उन्हें सॉल्व करना पड़ता है और उसे सॉल्व करने के बाद ही पूरा डेटा वेरीफाई हो पाता है कि सही में इस इंसान ने अपने खुद के बिटकॉइन को खर्च किया है या फिर किसी और के कर दिए हैं। बिटकॉइन के सिस्टम में यही सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इसे सिक्योर बना दी क्योंकि कोई भी इंसान किसी और के बिटकॉइंस को बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकता, किसी भी टाइप का इसमें हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं वो सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इस वजह से इसमें बिल्कुल भी हैक वगैरह या फिर कोई सी भी धोखाधड़ी बिल्कुल भी काम कर ही नहीं सकती है। हम बात करते हैं कि बिटकॉइन माइन कैसे हो रहा है, तो वो जब भी ट्रांजेक्शन को प्रोसीड कर रहा है, पूरा वेरीफाई कर रहा है, तो उसको मिलती है एक ट्रांजेक्शन फ़ी। जो भी बंदा से ट्रांजेक्ट करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस देगा, वो मिलेगा बिटकॉइन माइनर को। और साथ ही एक बिटकॉइन की जो पूरी एक सिस्टम चल रहा है, जो भी चेन चल रही है, उसकी तरफ से भी मिलता है बिटकॉइन माइनर को कुछ एक फॉर्मूला है उनका कि इस टाइप से इतने टाइम में अगर आपने कर दिया तो आपको इतना बिटकॉइन मिलेगा। शुरू में एक ब्लॉक को ऐड करने का, जितना भी ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक को ऐड करने का मिलता था 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक। टाइम के साथ 3-4 साल में वो आधा होता है। पहले हुआ 25 बिटकॉइन, फिर हुआ वो 20.5 बिटकॉइन, अभी जाके मई में हो गया है वो 6.25 बिटकॉइन, और साथ ही वो 3-4 साल में शायद हो जाएगा 3.125 ऐसा कुछ। और उस रिवॉर्ड को बोला जाता है ब्लॉक रिवॉर्ड, जो भी हम देते हैं, जितने बिटकॉइंस हम देते हैं, जैसे 50 से स्टार्ट हुआ था, अभी वो 6.25 में चल रहा है। और जितने भी माइनर्स होते हैं वो एक अलग ही टाइप की मशीन को खरीदते हैं जो कि हाई कंप्यूटिंग पावर होती है, जिसके अंदर उसका नाम रहता है एसाइक माइनर। और जितने भी वर्ल्ड के अंदर लोग हैं वो सारे लोग उसी से काम करते हैं अपना, और उसी से सारा अपना काम चलाते हैं। अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे तो काम हो जाएगा, बाकी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। इस वजह से ये सारे माइनर्स को यूज़ किया जाता है। और तो यार अब आप सोचेंगे कि बिटकॉइन कमाना तो बहुत आसान सी चीज़ है। कोई भी इंसान एक कंप्यूटर अच्छा सा ले आएगा, अच्छी सी प्रोसेसिंग वाला, और उसका CPU दे देगा और थोड़ी सी बहुत मेहनत कर लेगा, 10 मिनट में वो बहुत सारे बिटकॉइन कमा लेगा। और एक बिटकॉइन की कीमत तो है ही लाखों में, तो बहुत आसान है। बाकी यार ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया भर से लोग इसके अंदर बैठे रहते हैं, उनको ट्रांजेक्शन मिलते हैं और वो उसे सॉल्व करते हैं। बाकी ये पूरा एक कॉम्पिटिटिव काम हो जाता है जिसके अंदर जो सबसे पहले काम करेगा उसको ही मिलेगा। तो पूरी वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम माइनर्स रहते हैं जो ये काम कर पाते हैं और उन्हीं को इसका रिवॉर्ड मिल पाता है। तो ये इतना आसान काम तो है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। और अगर किसी इंसान को बिटकॉइन दूसरी तरीके से चाहिए तो वो क्या कर सकता है ना कि सबसे पहली बात हो जाती है आप उसको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस दे सकते हैं जिसके बदले आपको बिटकॉइन दे। दूसरी चीज़ होती है आप बिटकॉइन को किसी भी बिटकॉइन एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, और साथ ही आप किसी भी इंसान से एक्सचेंज कर सकते हैं, यार मेरे पास इतने डॉलर हैं या मेरे पास इतने रुपीज़ हैं, तो मुझे इसके बदले जितने भी बिटकॉइन का जो रेट है उस हिसाब से मुझे इतने दे दे। अगर सामने वाला बंदा मान जाता है तो ये भी हो सकता है। और लास्ट वे तो आपको मैं बता चुका हूँ जो कि बिटकॉइन माइनिंग है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो यार मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं पूरे 1 हफ्ते से इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरे को सारी नॉलेज आ चुकी है। आप सब कुछ पूछ सकते हैं मुझसे, बस आपको पूछने की देर है। आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वैसे ही आपको मैं रिप्लाई कर दूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।